महाराष्ट्र चुनाव में अब वोटिंग का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। उससे पहले सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पीएम आज सबसे बड़ी रैली मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में करेंगे। ये रैली शाम 6:30 बजे होनी है, लेकिन उससे पहले पीएम छत्रपति संभाजीनगर और पनवेल में भी रैलियां करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके बाद वो एक जनसभा करेंगे। इस बीच मुस्लिम धर्मगुरु सज्जाद नोमानी ने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट करने की अपील करके माहौल गर्मा दिया है। अब हिंदू संगठन भी लामबंद होने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के रण में प्रचार का शोर थमने में अभी बस 4 दिन का वक्त बाकी है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी आज फिर हुंकार भरने वाले हैं। पीएम मोदी आज एक ही दिन में 3 रैलियां करने वाले हैं। मोदी की पहली रैली दोपहर 2 बजे छत्रपति संभाजीनगर में होगी। उसके बाद शाम 4:30 बजे पीएम पनवेल में रैली करेंगे और आज की आखिरी हुंकार शाम 6:30 बजे मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में भरने वाले हैं। पीएम मोदी रैलियों से जहां विरोधियों पर प्रहार करेंगे, वहीं दूसरे धुरंधर भी आज महाराष्ट्र में जान झोंकने वाले हैं। पीएम मोदी दोपहर में संभाजीनगर में होंगे तो उद्धव ठाकरे शाम को उसी जिले में प्रचार करने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस और पब्लिक मीटिंग करने वाले हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी धुआंधार 5 रैलियां करके महायुति के पक्ष में माहौल बनाएंगे। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की पिच पर विरोधी खेलने को मजबूर हो गए हैं। रहा काम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि महाराष्ट्र का मुसलमान महाविकास अघाड़ी के साथ है। मुसलमानों से आधिकारिक तौर पर अपील कर दी गई है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनका वोट महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के पक्ष में ही जाना चाहिए। महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए। 169 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तायीद हम कर रहे हैं और 40 अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, लिंगायत हैं और बहुत से जैनी हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनकी तादाद 40 है और 53 SC/ST समाज के कैंडिडेट्स की तायीद का फैसला किया गया है, सपोर्ट का फैसला किया गया है और 23 मुस्लिम कैंडिडेट्स के सपोर्ट का फैसला किया गया है। महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के ऐलान में सज्जाद नोमानी अपने शब्दों के लिए सावधान हो गए हैं। संविधान के नाम पर समर्थन का फैसला करने की बात कह रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए ये कहना मुनासिब होगा कि महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा इलेक्शन बहुत गैर मामूली अहमियत के हामिल हो चुके हैं, जिसका असर सिर्फ स्टेट के फ्यूचर पर नहीं, शायद पूरे मुल्क के मुस्तकबिल पर भी पड़ने वाला है। हमारी पूरी टीम ने पिछले 1 महीने में मुल्क बल्कि महाराष्ट्र के मुमताज़ तरीन रहनुमाओं, दानिश्वरों, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, ख़वातीन व हज़रात से जो मुख्तलिफ समाजी इकाइयों से, मुख्तलिफ सोशल यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब से मशवरे करने और ख़ास तौर पर हमारे संविधान के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक राय कायम की है। सज्जाद नोमानी ये ऐलान तब कर रहे हैं जब महाविकास अघाड़ी ने गिनती के मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसने सिर्फ 9 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कुल 96 उम्मीदवारों में से एक ही मुसलमान है, जबकि एनसीपी शरद गुट ने भी 2 मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारे हैं, जबकि वो 85 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुस्लिम संगठन चाहते हैं कि उनकी मांगों की अनदेखी न की जाए, इसलिए वो महाविकास अघाड़ी को समर्थन के ऐलान के बाद
अपने वोट की कीमत वसूलना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुसलमानों की तरफ से कई मांगे रखी गई हैं। मुसलमानों की तरफ से मांग की गई है कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है तो मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का पूरी तरह से विरोध किया जाए। महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान की जमीन का सर्वे करवाया जाए, जिससे वक्फ को लेकर स्थिति क्लियर हो। महाराष्ट्र के वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड देने की मांग की गई है। इसके अलावा नौकरी और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय को 10% आरक्षण देने की भी मांग की गई है। साथ ही साल 2012 से 2014 के बीच दंगे फैलाने के आरोप में जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों को बाहर निकालना भी इन मांगों में शामिल है। इसी एजेंडे की काट पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में कर रहे हैं। वाशिम और ठाणे में दोनों रैलियों में योगी ने फिर बटोगे तो कटोगे का नारा लगाया।